पॉकेट मनी। शाम के 7 बज रहे थे और मम्मी किचन में डिनर की तैयारियां कर रही थी। चिंकी अपने स्टडी टेबल पर बिखरे हुए बुक्स को अरेंज कर रही थी, जबकि गट्टू अपने बैट को लेकर यूं ही हवा में शॉट्स मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। अरे, ये बैट का हैंडल तो लूज हो गया है। मम्मी, मुझे नया बैट चाहिए। गट्टू, अभी पहले पढ़ाई करने बैठो। नेक्स्ट वीक से स्कूल में एग्जाम्स भी शुरू हो रहे हैं। नया बैट अब एग्जाम्स के बाद मिलेगा, समझे? तभी पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं और उन्हें देखकर गट्टू फटाफट अपने बुक्स लेकर पढ़ाई करने बैठ जाता है। पापा मुस्कुराकर बच्चों को पढ़ाई करते हुए देखते हैं और फिर खुद सोफे पे आराम से बैठ जाते हैं। अरे, ये टीवी का रिमोट नजर नहीं आ रहा है। आज का न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अरे गट्टू और चिंकी, तुम लोगों ने टीवी का रिमोट कहाँ रख दिया? गट्टू और चिंकी रिमोट को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर में चिंकी को रिमोट मिल जाता है, जो न्यूज़पेपर के नीचे छुप गया था। पापा, ये लीजिए रिमोट, यही न्यूज़पेपर के नीचे पड़ा था। आज का न्यूज़ इम्पोर्टेंट क्यों है पापा? कोई क्रिकेट मैच था क्या आज? नहीं, क्रिकेट मैच से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट आज हमारे देश का बजट डिक्लेयर हुआ है। ये कहते हुए पापा ने टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल लगा दिया। वहाँ एक न्यूज़ एंकर बजट की डिटेल्स बता रही थी और टीवी स्क्रीन पे बहुत सारे नंबर्स और टेक्स्ट लिखे हुए आ रहे थे। ये तो इतनी जल्दी जल्दी बोल रही है, आपको कैसे समझ आ रहा है? मैं तो जब तक स्क्रीन पे कुछ पढ़ पाऊँ तब तक सारे टेक्स्ट और नंबर्स स्क्रीन से गायब हो जाते हैं और नए डिटेल्स आ जाते हैं। अरे गट्टू, तुम्हारी पढ़ने की स्पीड कम है। अब गट्टू बड़े ध्यान से टीवी पर न्यूज़ देखने लगता है। चिंकी भी पापा के साथ टीवी पर न्यूज़ समझने की कोशिश कर रही थी। ये बजट क्या होता है पापा? हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ। ये तो बहुत सारे पैसों की बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए। अरे, अभी तुम दोनों बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो बजट समझ में आ जाएगा। तब तक मम्मी किचन से आ जाती है और बच्चों के कौतूहल को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, अच्छा, मैं आसान शब्दों में तुम्हें बजट समझाती हूँ। बजट हमारे देश का बही खाता होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि देश को कितना पैसा कहाँ से आ रहा है और हम उन पैसों को कहाँ कहाँ और कितने अमाउंट में खर्च करेंगे। जैसे आप घर के खर्चे का हिसाब लिखते हो, क्या उसी तरह मम्मी? बिल्कुल सही। जैसे पापा की सैलरी को हम इनकम में लिखते हैं और घर के सारे खर्चे जैसे किराना, स्कूल की फीस, लोन्स की EMIs, सेविंग्स, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के खर्चे, ये सब एक्सपेंसेस में लिखते हैं। जैसे घर का बजट वैसे ही देश का बजट। हाँ, अब समझ आ गया। ये तो बहुत आसान था, समझ गई मैं। लेकिन अभी सिर्फ थ्योरी समझ में आया है, प्रैक्टिकल करके भी दिखाना होगा। मतलब मैं तुम दोनों को 500 रुपए दे रहा हूँ इस मंथ की पॉकेट मनी, और महीने के एंड में हम देखेंगे कि तुम दोनों ने इस 500 का कैसा बजट बनाया और कैसे यूज किया, ठीक है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। गट्टू और चिंकी 500 रुपए पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। गट्टू के पास लंबी लिस्ट थी ऐसे चीजों की जो उसे खरीदना था। एक नया बैट, बाइनोकुलर्स, एक रिमोट से चलने वाली कार और भी बहुत कुछ। चिंकी ने हिसाब लगाया कि 500 रुपए में उसे 4 वीक्स तक चलाने हैं, इसलिए उसने एक नोटबुक में 4 कॉलम्स बनाए, वीक 1, वीक 2, वीक 3 और वीक 4, और हर कॉलम के ऊपर लिखा 125 रुपए। फिर चिंकी ने मम्मी से एक पर्स लिया और उस पर्स में 125 रुपए डाल लिए पहले वीक के एक्सपेंसेस के लिए। बाकी के 375 रुपए उसने कबर्ड में रख दिए। और यहाँ गट्टू 500 रुपए पाकर बहुत एक्साइटेड हो गया था। उसने रोज स्कूल के बाद पिज्जा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा खाना पीना शुरू कर दिया। उसने 150 रुपए का एक नया बैट लिया और 80 रुपए एक बाइनोकुलर्स पे खर्च किए। महीने की 15 तारीख को जब उसने अपने बैग में पैसे चेक किए तो उसे झटका लगा। अरे, मेरे सारे 500 रुपए खर्च हो गए। अभी तो 15 दिन और है महीने में, क्या करूं मैं? वहीं चिंकी भी कभी कभी स्ट्रीट फूड खाती थी और उसने खुद के लिए नए क्रेयॉन्स भी खरीदे, पर वो एक वीक में सिर्फ 125 ही खर्चे करती थी। इसलिए 15 तारीख के बाद भी उसके पास 250 रुपए बचे थे। गट्टू अपने पैसे खत्म होने के कारण काफी उदास था और चिंकी को ये देखकर अच्छा नहीं लगा। उसने गट्टू को अपने पर्स से निकाल के 50 रुपए दे दिए। मुझसे गलती हो गई चिंकी,
मुझे भी तुम्हारी तरह बजट बना के पैसे खर्च करने चाहिए थे। कोई बात नहीं गट्टू, अगले महीने से तुम ध्यान रखना। महीने के एंड पर मम्मी और पापा ने गट्टू और चिंकी से 500 रुपए की पॉकेट मनी का हिसाब पूछा। गट्टू को तो याद भी नहीं था कि उसने सारे पैसे कहाँ खर्च किए, पर चिंकी ने छोटी सी छोटी एक्सपेंस को अपने नोटबुक में लिख रखा था। उसकी बजट बुक में 70 रुपए की सेविंग्स भी थी और गट्टू को दिए 50 रुपए का लोन। शाबाश चिंकी, बजट के कॉन्सेप्ट को तुमने ना सिर्फ अच्छे से समझा बल्कि अपने पॉकेट मनी को खर्च करने में बजट का सही इस्तेमाल भी किया। मैं भी अपनी गलती समझ गया पापा मम्मी। नेक्स्ट मंथ से मैं भी चिंकी की तरह बजट बना के पॉकेट मनी यूज करूंगा। शाबाश मेरे बच्चों, वी आर प्राउड ऑफ यू।